Hello guys, you are watching AD Sharma and because we believe in karma. So अभी हम एक नया चैनल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सेलिब्रिटीज़ का नहीं, एक आम पब्लिक का, जो एक आम घर से निकलकर और एक आम शहर में रहने वाले, एक आम गांव में रहने वाले लोग जिन्होंने अभी बहुत अच्छे मुकाम पर, किसी ने कोई जॉब पर, किसी ने कोई बिजनेस पर, एक अच्छे मुकाम पर एक सफलता हासिल की है। सो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी हैं। वो सेलिब्रिटी नहीं जो फिल्मों में या किसी राजनीतिक पद पर ऑलरेडी हैं। मैं उन लोगों के साथ रूबरू करवाऊंगा आपको और उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से एक आम जगह पर रहकर, एक छोटे शहर में रहकर, एक आम सिटी में रहकर, किस तरह से आदमी अपने डेजिग्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स के अंदर है तो जॉब के अंदर किस तरह से उसने अचीव किया चीज़ों को, और किस तरह से बिजनेस के अंदर उन्होंने अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर लेकर गए हैं। सो मैं उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उन लोगों के रूबरू होऊंगा, कुछ उनसे खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें करेंगे। बुरी का मतलब ये नहीं कि गंदी बातें करेंगे। सो हम लोग उनके साथ उनके बिजनेस को किस तरह से उन्होंने एक्सपेंड किया है, सो लोगों के लिए वो काफ़ी मोटिवेशनल और आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी करेगा वो। सो चलते हैं। तो हम अब हर रोज किसी न किसी भी हस्ती का, एक आम हस्ती का हम इंटरव्यू करेंगे। तो आम हस्ती में हमारे साथ कई मज़ेदार और कई रोमांचक जो हैं लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए उनको लाइव और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हो सकता है कि कल आपका नंबर भी आ जाए। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मुझसे रूबरू होने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके समक्ष भी मुझे आना चाहिए और आपसे बातचीत करनी चाहिए, तो सबसे पहले जो 4 बातें जो आपको मुझसे मिलवा सकती हैं और आपके बारे में मैं दुनिया को बता सकता हूँ। सो सबसे पहले कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर कोई अचीवमेंट की होनी चाहिए, जो मेरी पहली जो नॉर्म्स हैं। और दूसरी नॉर्म्स ये है कि आपको कहीं ना कहीं, आप अगर बिजनेस में है तो आपने एक छोटे से बिजनेस को खुद ही एक्सपेंड किया होना चाहिए, या आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है तो अगर आपने उसको अंदर कोई सपोर्ट किया, सो आपकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए जिसको मैं दुनिया को बता सकूं, अपनी पब्लिक को बता सकूं, अपनी जनता को बता सकूं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो वो कहीं ना कहीं उनको बता सकूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन के अंदर या लोगों को कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करें। सो उनके बिजनेस में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं वो वैल्यू ऐड करें। सो मेरे साथ इसी तरह के लोग एसोसिएट हो सकते हैं, मेरे साथ उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। सो आप मुझे अपने साथ बातचीत करने के लिए बुला सकते हैं, दिल की बात कहने के लिए बुला सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9467762556। और मुझे आप फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मिलने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए अभी कौन कौन और कैसे कैसे, किस तरह से, कहाँ कहाँ के लोग जैसे हम मिलते हैं। तो अगले एपिसोड में आप देखिए कि किस तरह से हम किन किन लोगों से लोगों को मिलते हैं। हम कॉर्पोरेट लोगों को मिलेंगे, हम आम पब्लिक के लोगों को मिलेंगे, हम जो अच्छा एक जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया है चीज़ें, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में है, उन लोगों से मिलेंगे, उन सफलता वाले लोगों से मिलेंगे, उन पॉलिटिशियन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को में अच्छा काम किया है, जिन्होंने कोई लालच नहीं किया। सो उन सभी जो महान हस्तियां हैं जिनका जो सोचने का नज़रिया है बिल्कुल अलग है, और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के लिए, और कहीं ना कहीं वो परिवार के लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं वो जनता के लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं। और किस तरह से वो अपने एक जीवन को, साधारण जीवन में इतनी समस्याओं के होते हुए भी उन्होंने एक सफलता को हासिल किया है। तो उनके लिए एक सल्यूट भी है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखिए। तो चलते हैं मिलने के लिए। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुंबद जी से, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था। तो आज कुछ नई और पुरानी और सर्द और गर्म बातों के साथ शुरुआत करते हैं गुंबद साहब से। तो गुंबद साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो एक बार मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर उसके बाद आपको जैसे कि बताया था फिर शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये चैनल अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत चैनल रहेगा। इसकी हम फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी तो मैं इसके अंदर पहला रोल प्ले कर रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी।
और इसके बाद मुझे आशा है कि भाई अमन के पास लोग लाइन लगा के आएंगे इस अपने चैनल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच गुंबर साहब। तो मेरी आपसे आशा है कि अमन जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको रिक्वेस्ट कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे की वीडियोस आपके पास अपने आप आ जाएं। थैंक यू सो मच गुंबर साहब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं रिलायंस के अंदर हमारे रीजनल मैनेजर मिस्टर पुनीत गुंबर, जो कि कुरुक्षेत्रा, करनाल, आसपास हरियाणा के काफ़ी एरियाज हैं जो कि गुंबर साहब खुद देखते हैं। तो गुंबर साहब का टाइम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आज हम गुंबर साहब से थोड़ा सा जानेंगे गुंबर साहब के बारे में। तो गुंबर साहब, जैसे कि आप इतना बड़ा मुकाम RM बनना कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बड़ा ही डिफिकल्ट माना जाता है, और खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सारे चैलेंज आते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंचे और किस तरह से आपने ये चीज़ें अचीव की और आज आप एक अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंचे जो कि लोगों का मतलब सपना हो इस इंडस्ट्री में। तो थोड़ा सा एक बार बताएं। देखिए, मैंने लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 10 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी लीडरशिप की उसके ऊपर कि एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, एक क्वालिटेटिव लीडरशिप होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों का ध्यान भी रख रहे हैं और लोगों से काम भी करवा रहे हैं। और यही है कि आपने सिर्फ काम करवाना नहीं है, आपको बताना है कि काम कैसे होता है। और अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आप भी मेरे तरह का मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। तो मतलब इट्स रिक्वायर्ड मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट। तो आपने आई थिंक MBA भी किया हुआ है? हाँ, मैंने MBA भी किया हुआ है। MBA के अंदर मेरी कैंपस प्लेसमेंट जो है वो तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के अंदर मैं पहले 10 में था जिसकी कैंपस प्लेसमेंट किया। और एक हरियाणा से बॉम्बे में गया हुआ बच्चा जो कि एक नई दुनिया के अंदर गया है और उसके अंदर वो MBA करने के बाद जो है वो फर्स्ट बैच के अंदर कैंपस में प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात रही मेरे लिए। तो मैंने सुना हुआ गुंबर साहब किसी से मतलब अपने किसी मित्र से आप काफ़ी शाई हुआ करते थे उस समय, जो कि आज की डेट में मैं नहीं देख पा रहा। मतलब आज आप पूरा मतलब इस मुकाम पे आना देखो कोई आसान काम नहीं है। तो आप एजुकेशन के टाइम में काफ़ी शाई हुआ करते थे जब आप बॉम्बे में। तो बॉम्बे का जो कल्चर है काफ़ी फास्ट है ना, मतलब काफ़ी। तो किस तरह से मेट्रो के अंदर रहना, बॉम्बे के अंदर रहना, आप किस तरह से मतलब सारी चीज़ें, एक नया लड़का हरियाणा के छोटे से गाँव लाडवा रामकुंडी जिसे है ना काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से निकला हुआ एक स्टूडेंट कैसे मेट्रो के कल्चर के को अडोप्ट करता है, कैसे उस कल्चर के अंदर चलता है। सो एक बार थोड़ा सा मैं देखिए, प्रॉब्लम जो है वो आती है। लड़का शाई है या लड़का जैसा भी है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स को फेस करने का नाम ही ज़िंदगी है। तो प्रॉब्लम्स को अगर फेस आप करते रहोगे, उनका डट के मुकाबला करते रहोगे, कम वॉट में, तो ये है हमारी एक स्ट्रेटेजी कि कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है और निरंतर प्रगति के पथ पे चलना है। तो प्रॉब्लम्स का निपटारा कौन सा है, उसका सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सॉल्यूशंस अगर आप फाइंड नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो देखिए हर एक के उसके पास आनी है। अब मेरे अंदर कोई पर नहीं लगे हुए हैं कि भाई मैं RM बनाऊँ, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो हेड ऑन कौन देता है और उसकी सॉल्यूशंस कौन ढूंढता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है जो कि अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके आगे बढ़े। देखिए, मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने गुंबर साहब के साथ काम भी किया हुआ है और मैंने गुंबर साहब के साथ तकरीबन 4 साल काम किया है। 4 साल काम किया। तो अगर इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस की जो ABC है वो मैंने गुंबर साहब से ही सीखी है और मेरे गुरु भी हैं गुंबर साहब। तो मतलब काफ़ी अच्छा रहता है और इस मुकाम पर पहुंचना काफ़ी मेहनती भी। अभी आपको मैंने दिखाया था कि गुंबर साहब कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। दैट टाइम गुंबर साहब जो है वो एक फ्रंट रोल के लोगों को ट्रेन करते थे। आज गुंबर साहब है जो ब्रांच हेड लेवल के जो लोग हैं उन लोगों को हैंडल करते हैं, उन लोगों को मैनेज करते हैं। सो जो कि कंपनी के लिए पूरे जोन के अंदर बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। सो आज की डेट के अंदर गुंबर साहब कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के अंदर आपको क्या लगता है कि आपके जो बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया कुछ, मतलब जैसे कि बिजनेस आपका मतलब आप नंबर 1 पोजीशन पे है और अब भी होंगे, ठीक है। तो अभी कोविड-19 को लेकर क्या कस्टमर का व्यू क्या रहता है और कस्टमर मतलब इजीली बाय करता है इंश्योरेंस या कई चैलेंज है? देखिए, कोविड-19 जो है सिर्फ एक मनोस्थिति है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को अपने घर से बाहर निकल के मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो है वो घर पे बैठ के भी हो सकती है। सो इट्स जस्ट अ साइकोलॉजी कि भाई आप जो है वो कोविड-19 को किस तरह से माइक लगा दो आप प्लीज। पहले एक बार ना आई थिंक इसको कट करके इसको चेक कर दो कि वॉइस क्लियर आ रही है, फिर तो ठीक है। अगर वॉइस नहीं क्लियर आ रही तो फिर हम ये लगा दें।